और नफरत। जो अंधेरी भावनाएं कभी उसे जिंदा रहने की ताकत देती थी, इस पल में उनका कोई महत्व नहीं रह गया था। जब उसका शरीर राख में बदलने लगा, तब भी विरक्त साधिका निशा की आंखों में राजकुमारी आर्या के लिए असीम प्रेम भरा था। राजकुमारी की पछतावे से भरी आंखों के सामने वह महान और भयभीत करने वाली छवि धीरे धीरे मिटती चली गई और अंत में काली राख की एक लहर बनकर हवा में बिखर गई। महल की रानी विराजिका को लगा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो चुका है। वह घमंड से भरी हुई सबके सामने अपनी जीत का ऐलान करने लगी, लेकिन उसने एक बात का अंदाजा नहीं लगाया था। उसने उस स्त्री को कम आंका था और प्रेम की शक्ति को भी। अचानक आग से मिली हुई काली राख हवा में उठने लगी। उस राख के भीतर ऐसी शक्ति छिपी थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगले ही पल आकाश में एक विशाल काला अग्नि पक्षी प्रकट हुआ। उसकी गूंजती हुई पुकार ने आसमान को हिला दिया और उसके एक झटके से सत्ता का प्रतीक पूरा महल ढह गया। ममता और प्रेम की शक्ति ने निशा के भीतर छिपे प्राचीन अग्नि पक्षी रक्त को जगा दिया था। वह फिर से जन्म ले चुकी थी, पहले से भी अधिक शक्तिशाली बनकर। हालात अपने खिलाफ होते देख रानी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। मौका पाकर उसने राजकुमारी आर्या को महल की ऊंचाई से नीचे धक्का दे दिया। निशा ने बिना एक पल गंवाए आसमान से झपट्टा मारा और उसे बचाने के लिए नीचे कूद पड़ी। उनकी टक्कर से धरती हिल गई और जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया। धूल और धुएं के हटते ही सबने देखा, राजकुमारी निशा के विशाल अग्निपंखों की सुरक्षा में बिल्कुल सुरक्षित खड़ी थी। निशा ने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि वह अपनी छोटी राजकुमारी को कभी आंच नहीं आने देगी। इसके बाद उसने उस शापित चरखे को नष्ट कर दिया जो सदियों से बुराई का स्रोत बना हुआ था। उसके टूटते ही पुराना श्राप खत्म हो गया और बूढ़े राजा को होश आ गया। सच जान चुके राजकुमार अर्णव ने तुरंत आदेश दिया कि मनुष्यों और वनवासियों के बीच चल रहा युद्ध हमेशा के लिए समाप्त होगा और शांति स्थापित होगी। रानी के फिर से खतरा बनने से पहले ही निशा ने उसे ऐसा दंड दिया जो सबसे उचित था। उसे एक छोटी सी बकरी में बदल दिया जो बस मिमियाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। इसके बाद राजकुमारी आर्या ने वनवासियों द्वारा सिला गया सुंदर वस्त्र पहना और निशा की छाया में सबकी शुभकामनाओं के बीच राजकुमार अर्णव के साथ विवाह किया। राज्य में खुशी और शांति लौट आई। लेकिन इस कहानी के असली नायक राजकुमार और राजकुमारी नहीं थे। असली नायिका वह थी जो हमेशा परछाइयों में खड़ी होकर सबकी रक्षा करती रही। काली जादूगरनी निशा, जिसे कभी धोखा मिला, जिसके पंख काट दिए गए, जिसे दुनिया ने खलनायिका समझा, आखिर में उसी ने अपने तरीके से सच्चे प्रेम का अर्थ दुनिया को समझाया। उसे किसी ताज की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही अपनी दुनिया की रानी थी।